नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। मैं फ़िलहाल बैठा हूं खरखोदा क्षेत्र के अंदर। जो 5-7 दिन पहले एक वीडियो देखी थी आपने कि लक्ष्मी और रीना एक जच्चा बच्चा एक हॉस्पिटल के अंदर जो है दोनों ही नहीं बच पाए और पीड़ित परिवार के आरोप थे डॉक्टरों के ऊपर। आज एक हफ्ते बाद इन्होंने फिर बुलाया है और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इनसे जानना चाहेंगे। लेकिन आज इस घर की दशा वो है, न ये लड़का उधर का है न उधर का है। एक बच्चा पहले है, एक डिलीवरी की स्थायी है, जच्चा बच्चा दोनों ही नहीं बच पाए। तो हमारे पास में पीड़ित परिवार है, इन्हीं की मिसी थी लक्ष्मी उर्फ रीना। और आज 2-4 बात जानना चाहेंगे कि आज क्या दिक्कत हो रही है, क्या पैरवी हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, तो पूछना चाहें इनसे। तो राम राम जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या आज एक बार 2 बार बताना चाहेंगे एक बार? मेरा शुभ नाम जी नवीन है, नवीन सैनी। नवीन सैनी। ये मिसेज थी आपकी लक्ष्मी उर्फ रीना? हाँ जी। जी। तो उस दिन मात्र 24 घंटे ही हुए थे दाह संस्कार को। आप भी ज़्यादा परेशान थे, कुछ बताने में सक्षम नहीं थे। तो डिटेल में थोड़ा बताओगे कि हॉस्पिटल में जाने के बाद में आपने क्या देखा, क्या पाया और क्या बताना चाहेंगे जनता को? मैं से इतना बोलने नहीं चाह रहा क्योंकि मेरी सबके मुँह उजड़ गया। भाई साहब भी बोल सकते हैं, जो भी है, मेरे बोलने की हिम्मत को ना रह रही जी। जी जी। आप सर बड़े हैं भैया से? बड़ा भाई है। अच्छा, आप बड़े हैं इनसे? हाँ जी, मैं बड़ा भाई। सगे भाई हैं? सगे भाई जी। अच्छा अच्छा। हॉस्पिटल में जाने के बाद में मतलब आपको क्या लग रहा है कि जच्चा बच्चा दोनों मतलब कैसे चले गए? ये जी बिल्कुल यहाँ से जैसे क्या नाम है लेके गए थे तो बिल्कुल ठीक थे जी दोनों। 4 तारीख को इनका सिविल में टेस्ट भी हुआ है, दोनों का बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई 1% की कमी नहीं। और हॉस्पिटल में 8:30 बजे तक दोनों बिल्कुल ठीक थे, जी जी, बिल्कुल ओके थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने यही कहा सुबह से शाम तक, भाई बच्चा दोनों ओके है, 1% की भी कमी नहीं और क्या नाम डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल ही हो जाएगी। ये तो जी क्या नाम है 10 डिलीवरी से पहले उन्हें चेकअप में ही देख लिया जच्चा बच्चा दोनों ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी ठीक है और जच्चा भी ठीक है, दोनों ठीक है। ये जी 10-11 बजे के बीच में ही इन्होंने जो किया है वहाँ मतलब डिलीवरी होने से पहले डॉक्टरों ने चेकअप में ये पता लगा लिया कि भाई जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है जी। फिर आगे क्या हुआ? आगे जी क्या नाम 10-11 बजे के बीच में इन्होंने अर्के नाम डिलीवरी भी करा दी बच्चे की। मेरी सिस्टर वहाँ थी, मेरा भाई था, मेरी मम्मी थी, इनको बताया कि बच्चा हो चुका है। जी जी। और बिल्कुल क्या नाम बच्चा हो गया है, लड़का हुआ आपको जी। और बच्चे की सांस थोड़ी थोड़ी चल रही है, हमने उसको ऑक्सीजन लगा दिया है। जी जी। मेरी फैमिली ने बोला कि क्या नाम बच्चे को दिखा दो, इन्होंने बोला कि बच्चे को अभी नहीं दिखाएंगे, ऑक्सीजन लग रही है। इतना बोल के आशा जो दाई है वो वापस अंदर चली गई। अंदर जाके 5-7 मिनट में वो वापसी आती है। वापसी आके उन्होंने बताया कि अर्के नाम रीना की उफ लक्ष्मी की भाई हालत बहुत सीरियस है, एकदम से उसका बीपी पड़ गया, हम इसको रेफ़र कर रहे हैं। जी जी। रेफ़र कर रहे हैं बहादुरगढ़ के लिए, रेफ़र कर रहे हैं। हमारी पूरी बहादुरगढ़ हॉस्पिटल में बात हो चुकी है, जी जी। पूरी टीम वहाँ पे तैयार है। जी जी। इन्होंने खुद ही एम्बुलेंस बुलाई है जी, पीछे के रास्ते से एम्बुलेंस बुलाई है और क्या नाम लेटा दिया एम्बुलेंस में। ये तो बाहर बैठ के रो रहा था, ठीक है। तो इसको एम्बुलेंस में अर्के नाम लेटाया, एम्बुलेंस में लेटाया जब, तो इसने पूछा कि ये तो जी बिल्कुल हाथ ऐसे गिरे हुए हैं इसके और नाड़ भी नहीं रुक रही है, और जो ग्लूकोज तुमने लगा रखी है वो कहीं टांगने की बजाय उसके पेट पे डाल रखी है। उन्होंने उत्तर दिया, जो डॉक्टर साथ में जा रखा था इसके, जो बिठा रखा था, उन्होंने इसको उत्तर दिया कि इसको हमने बेहोशी का इंजेक्शन दे रखा है, जी जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी जी। लेकिन जी हम ये कह रहे हैं कि बच्चे के साथ साथ उसकी माँ भी वहीं पर डेड हो चुकी थी। इसको इतना पता नहीं था भाई, इसको जैसे बोला इसने वैसे बता दिया। जी जी। ये बिल्कुल बहुत सीधा लड़का है जी। जी। ठीक है, वहाँ पे क्या नाम इसको बोला बहादुरगढ़ की बजाय ये इसको लेके गए रोहतक पीजीआई। जी जी। और जो पीजीआई में जो इसको बहादुरगढ़ था, हाँ बताया बहादुरगढ़ था, लेकिन इसको रोहतक पीजीआई लेके गए। भाई ने सवाल किया भाई हमने तो बहादुरगढ़ जाना है, लेकिन इसको बताया कि हमारे को हॉस्पिटल से अर्के नाम आशा दाई का और जो डॉक्टरों का फ़ोन आ गया है कि इसको पीजीआई लेके जाओ, हम पीजीआई आ रहे हैं। ये पीजीआई वहाँ पे पहुँचे, उसको जो इसके साथ भेज रखा था लड़का, उसको ये भी नहीं पता कि इमरजेंसी की पर्ची कहाँ बनती है, मेरे को इसको मरीज को लेके कहाँ जाना है, जच्चा बच्चा को एम्बुलेंस वाले को, और जो डॉक्टर साथ में जा रहा था। ये खुद ही वहाँ पे जी दुखी सुखी होता
वहाँ पे पर्ची बनवाई है इमरजेंसी की, खुद ये क्या नाम वो लेके आया ट्रॉली, और वहाँ पे क्या नाम इसने चेक करा। जैसे ही अंदर बढ़ा डॉक्टर आ गई थी, डॉक्टर ने उन्हें चेक करते ही इसको ये बताया कि इसको तो मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इसमें कुछ नहीं है, वापस ले जाओ। उन्होंने जी 1-2 मिनट नहीं लगाई, वापस कर दिया वहाँ से। मतलब काफ़ी टाइम, अंदाजा कई घंटे, कितना टाइम बताया उन्होंने? उन्होंने बताया जी मैक्सिमम नु मान लो कि नाम है 1 घंटे, 1 से ऊपर का इसको हो चुका है, एक मतलब एक यहाँ से डेढ़ वहाँ घंटे। पहुँचने में कितना समय लगता होगा रोहतक का? अब ये जी देखो, एम्बुलेंस वाले ने पहले ये बहादुरगढ़ की तरफ गए हैं, फिर ये रोहतक की तरफ गए हैं, इन्होंने तो फिर टाइम को घुमाया है ना जी। मतलब आपका क्या मानना है, मतलब यहाँ से जो डेड को उठाया है या रास्ते में हुई है? जी यहाँ से इन्होंने डेड को उठाया है, ये बिल्कुल डेड थी। बच्चे को इन्होंने पहले बोल दिया था डेड हो चुका है, बच्चा इन्होंने दिखाया नहीं। जब वो क्या नाम बच्चा जिंदा था तब भी नहीं दिखाया, और जब डेड हो गया तब भी नहीं दिखाया। ये बोले कि पहले अपनी इसको संभाल लो, अपनी मिसेज को, कम से कम इसको तो बचाओ। लेकिन जो वो डेड ही हॉस्पिटल में पड़ी है तो क्या बचाएंगे जी इसको। जी जी। और इसने जी कम से कम 10 बार उनसे सवाल किया होगा हॉस्पिटल वालों से, अगर भाई कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो बता दो, मैं कहीं और ले जाऊंगा। जी जी। हॉस्पिटल वालों ने एक ही बात कही कि 1% की भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में नॉर्मल ही डिलीवरी हो जाएगी और यहीं पे हो जाएगी। जी जी। इसको पूरा आश्वासन दिया जी। जी जी। अब एक घंटे 1.5 घंटे के बीच में उन्होंने सब कुछ ही गेम पलट दिया। या तो इस घर में खुशी आनी थी, या 1-1.5 घंटे के बीच में मातम बदल दिया जी। जी जी। आपका खुला खुला आरोप किसके ऊपर है अभी? जी हमारा खुला खुला आरोप जी बिल्कुल टोटल हॉस्पिटल वालों के ऊपर है। आशा दाई है बिल्कुल इसमें, साथ में डिलीवरी क्या नाम कराने में इसकी आशा दाई की बहू है रीना नर्स, वो भी साथ में है। और क्या नाम है एक डॉक्टर नहीं और है, नेहा उफ क्या नाम है उसका, वो भी है। और जी 2 डॉक्टर और हैं साथ में। एक सफाई वाली है। अच्छा, एक और चीज़ है, आज सब जगह कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। अगर मान ले आप आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर के ऊपर, तो 1% यूँ मान चलिए क्यों, हमारे लिए तो आप भी ऐसे ही हैं और हॉस्पिटल भी, डॉक्टर की टीम भी वैसी ही है। मतलब अगर वो जान पूछ के करना चाहें तो उनको क्या लालच है? मतलब सपोज करो आपकी बात के मुताबिक तो उन्होंने कर दिया ये काम, लापरवाही करी है, तो उनको क्या मिलना है? मतलब क्या बताएंगे जनता को? जी उन्होंने सरासर लापरवाही की है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छे क्या नाम तरीके से, ईमानदारी से उसकी जांच हो अच्छी तरीके से, और जो उन्होंने गलती की है, गुनाह की है, उनको उसी गुनाह के हिसाब से उनको सज़ा दी जाए। आपको ये भी अंदेशा होगा कि कई बार अच्छी पैरवी करते करते भी पेशेंट की जान नहीं बचती। लेकिन मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन दूसरा पहली बात ये है, इनके पास और क्या नाम है जो अच्छे डॉक्टर थे, सर्जन थे, इन्होंने शायद नहीं बुलाया उनको। ये आशा जो दाई है ये खुद ही अपना क्या नाम घर पे डिलीवरी करती थी पहले। जी जी। ठीक है, और उन्होंने जो हॉस्पिटल है डॉक्टर, इसने किसको बुलाया, सर्जन को बाद में बुलाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया। मेरा कहने का मतलब ये, इनको कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था डिलीवरी कराने का। ये तो आप मानते हैं ना कि सबसे बड़ी ताकत एक ऊपर भी बैठी है। बिल्कुल जी। कई बार मतलब उसका बुलावा जब हो जाता है इंसान के ऊपर, तो कुछ भी जतन कर ले तो नहीं बच पाते, और नहीं हमने अपना भरोसा कब तक है। लेकिन जो आप बता रहे हैं लापरवाही, अगर ये लापरवाही करी है तो सरासरी गलत है। अगर मान ली उन्हें कोशिश करने से बच जानी थी, बच जाती, तो ये गलत है। मैं ये कहना चाहूँगा जी, अगर वो अपनी तरीके से अच्छी केयर करते, उसकी अच्छे ढंग से डिलीवरी कराने की कोशिश करते, फिर से कुछ भी होता, चाहे वो कुछ भी होता, वो फिर हम उसके मान लेते ये तो भगवान की मर्जी थी। लेकिन ये तो जी सरासर ही लापरवाही की गई है, एक किस्म से दरिंदगी की गई है। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था डिलीवरी के बारे में। सब कहने का ये मतलब है कि ट्रीटमेंट सही तरीके से, सही जो है तरीके से नहीं हो रहा। नहीं हो रहा जी, बिल्कुल सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। बिल्कुल मेरा ये खुला चैलेंज है जी, इनको किसी प्रकार डिलीवरी का कोई अनुभव नहीं है। अगर मान लो आप उनको डिलीवरी का ये देखो जी, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसमें कैमरे में दिखाते नहीं, बच्चे के चोट लगे हो रहे। जी जी जी। ये दिखाना चाहूँगा, अगर मान लो किसी को डिलीवरी का अनुभव होगा जी जी। तो ये बच्चों के ये हालत कभी, ये सर में औजार लगा हुआ जी, कटा हुआ, उनका जो ब्लेड होता है, जो भी होता है जी जी। उनसे, और ये बिल्कुल गाल कटा हुआ है, अंदर से भी कटा हुआ है। और इसका मांस का एक टुकड़ा तो है ही नहीं जी, इतना टुकड़ा गाल का है ही नहीं। आप फोटो में देख सकते हो। जख्म है जी, बिल्कुल गहरा जख्म है। फोटो देखने के बाद बिल्कुल लगता है सरासर नाइंसाफी हुई है जी। जी 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 जी। और फिर क्या बता रहे आप? ये फोटो देखने के बाद जी बिल्कुल पता लग रहा है ये नाइंसाफी हुई है, अनट्रेंड डॉक्टरों ने ये काम किया हुआ है। जी जी। ठीक है जी, अनट्रेंड डॉक्टरों ने काम किया हुआ है। हम मानते हैं
डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ठीक है जी। लेकिन बच्चे की सिचुएशन देखने के बाद जी वो नहीं लगता कि उन्होंने अपनी सावधानी बरती है, पूरी लापरवाही से काम किया जी उन्होंने। जी जी। और फिर एक और चीज़ जानना चाहूँगा मैं, यहाँ जो आपकी काउंसलिंग भी हुई है जो है दोनों पक्षों की, क्या रहा फिर वहाँ पे? वहाँ पे जी ये रहा, अभी तक हमारी इस केस में कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। हम यहाँ के क्या नाम थाने में जाते हैं तो थाने वाले बोलते हैं कि रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट आएगी तब कार्रवाई करेंगे। वहाँ सीएमओ के पास जाते हैं तो वो करते हैं कि बोलते हैं अभी टीम नहीं बिठाई है, टीम बिठाएंगे जब कार्रवाई होगी। तो मतलब इस तरीके से कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं। दोनों पक्ष इकट्ठे हुए हैं तो सीएमओ के माध्यम से हुए हैं, पुलिस प्रशासन के माध्यम से? सीएमओ के वजह से जी, पुलिस प्रशासन के वजह से नहीं जी, हमने सीएमओ के माध्यम से इकट्ठे हुए जी वहाँ पे। नेक्स्ट टाइम अब ये नेक्स्ट टाइम जी 25 तारीख की डेट दी है उन्होंने। जी जी। आप कहाँ गए अपनी शिकायत लेके? जी हम अपनी शिकायत लेके बार बार यहाँ पे थाने में गए हैं जी, थाने में ही गए हैं बार बार शिकायत लेके। इन्होंने पूरा आश्वासन दे रखा है जी, आज नहीं तो 2 दिन में जी रिपोर्ट आ जाएगी, हम कार्रवाई करेंगे। 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद जी क्या नाम है 10-12 दिन की हमने खूब वेट किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे जी मनोहर लाल खट्टर आए हुए थे सीएम, तो हमने एक एप्लीकेशन लिखवा के एक फाइल बना के और क्या नाम सीएम साहब को भी दी है। जी जी। फिर क्या बोले? सीएम साहब को दिए, सीएम साहब का पीए लेके गया है, बोला हम इसको देख के और क्या नाम है उचित कार्रवाई क्या नाम हम इस पे तुरंत से तुरंत कार्रवाई करेंगे जी। जी बहुत बढ़िया। हमने बच्चे की फ़ोटो भी सीएम साहब को दी है जी। जी जी। पर सर मैं अभी कुछ और बताना चाहता हूँ आपको जी, जी, जी। जी, यहाँ की और के जो कार्रवाई चल रही है हम उससे जी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जी जी। जी। अब मैं यहाँ जी एसपी के पास भी जाऊँगा जी, जी, जी। और क्या ना कमिश्नर के पास भी जाएंगे जी, जी जी। और डीआईजी के पास भी जाएंगे जी, वहाँ भी एप्लीकेशन दूंगा। और जी यहाँ देने के बाद हम अपनी पूरी फाइल, अपने पूरा परिवार इकट्ठा होकर अनिल विज के पास भी जाएंगे जी, जी जी। उनसे निहार की दुहार लगाएंगे जी, हमें हर हाल में इंसाफ दिलाओ। इंसाफ से जी। बिल्कुल जी। आज जिस घर में एक खुशियाँ आने वाली थी, दिए जला रहे थे, तैयार कर रहे थे, और वही खुशियाँ वही दिए एकदम ही चौपट हो गए, उल्टे हो गए। खुशियाँ जो है मातम में बदल गई, वो भी 2 की जान गई है एक साथ। कैसे गई है इस बात की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही, लेकिन परिवार इंसाफ मांग रहा है और इंसाफ मिलना वाजिब भी है। हर कोई इंसान जो है इंसाफ तो चाहेगा ही, और इंसाफ मिलता भी है। हमने अपने पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, चाहे देर हो लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और आप लोग इस जच्चा बच्चा की दुविधा को लेकर, इनके जो है पीड़ा को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना चाहिए। हमारे जो उच्च अधिकारी आला हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारी कि इसको गहनता जांच करें और जो है इनको इंसाफ दिलवाएं। आज पुलिस प्रशासन ही हमारा सुरक्षा कवच है। कहीं भी कितना बड़ा आरोपी हो, उनको अपने बच्चों का त्याग करते हैं और जो है उनको पकड़ के घसीट के लाते हैं। इतना ही नहीं, अपनी जान पर खेल के सज़ा दिलवाते हैं। हम अपने उच्च अधिकारी प्रशासन को जो है उनको सलूट करते हैं, और आपकी छत्र छाया इनको भी ज़रूरत है। तो इसको थोड़ा कहने को मेरा जनता से निवेदन है कि ज़्यादा थोड़ा कहने को ज़्यादा समझना, और आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।